भारत और चाइना के विवाद को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये ज़मीनी विवाद है या फिर सामरिक शक्ति की तरफ जाने का विवाद है? मतलब कि अगला सुपर पावर कौन होगा अमेरिका के बाद? जहाँ तक मैं एनालिसिस करके समझ पाया हूँ कि चाइना का जो कोर वाटर रिसोर्स है, समझिए, वो ब्रह्मपुत्रा है। अब ब्रह्मपुत्रा चूँकि वो तिब्बत में है, कम्प्लीटली वो चाइना का तो है नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ब्रह्मपुत्रा में लगभग पूरे तिब्बत में 20% पानी ही होता है। पूरे ब्रह्मपुत्रा का जो टोटल पानी का सोर्स है वो अरुणाचल प्रदेश में है 60% लगभग। भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल का विवाद सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि फ्यूचर जिस तरफ जा रहा है, अगली लड़ाई पानी को लेकर होगी। अभी तक लड़ाई ज़मीन को लेकर होती थी, लेकिन अब फ्रेश वाटर जो है, जो पीने योग्य है या फिर खेती करने योग्य है, ये सब घटता चला जा रहा है। पानी है, बहुत है, लेकिन वो खारा है, वो किसी योग्य नहीं। अगर आप खेत में डाल देंगे तो खेत ऊसर हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। समस्या वर्तमान पर्यावरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले 10 सालों में अगर भारत और चाइना के मध्य कोई भी युद्ध हुआ तो उस युद्ध का कारण कुछ और नहीं होगा, ज़मीन तो बिल्कुल नहीं होगा। बस ज़मीन इसलिए है कि पानी उस स्पेसिफिक ज़मीन पर है, जैसे अरुणाचल का तवांग वाला एरिया। फ़िलहाल चाइना सिर्फ तवांग को ही नहीं, पूरे अरुणाचल को ही क्लेम कर रहा है, और ये क्लेम उनका लगभग ठीक ठाक समय से चल रहा है। बस ये इसी वजह से कि चाइना वाले समझदार हैं, उनको पता है कि अगली सबसे बड़ी भीषण तबाही पानी को लेकर आने वाली है। इसीलिए वे क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। उधर जो तुर्की मुस्लिम हैं, किर्गिस्तान वगैरह वाले, उन सबको कब्जा किए, मंगोलियाई एरिया को कब्जा किए, इधर तिब्बत कब्जा किए। इनका कोर उद्देश्य ज़मीन कब्जा करने में पहले नंबर पर है, पानी कब्जा करो। क्योंकि जो इनका कोर चाइना था, कोर चाइना में इनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए ये, और जितनी ज़मीनें ये कब्जा किए हैं, कोई ज़मीन काम की नहीं है, खेती लायक नहीं है। तिब्बत में खेती नहीं की जा सकती, वो सिंजियांग जो प्रांत है इनका, वहाँ खेती कर नहीं सकते। मंगोलियाई जो रेगिस्तान कब्जा किए हैं, खेती कर नहीं सकते। खेती ये जो करते हैं वो अपने मूल चाइना वाली भूमि पर ही करते हैं, सिर्फ वहीं खेती कर भी सकते हैं। फिर भी क्षेत्र विस्तार क्यों चाइना का? सिर्फ इसीलिए कि वाटर रिसोर्स वहाँ है। बाकी आप भी सोचिए, अपने निष्कर्ष तलाशिए। धन्यवाद।